प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 8 में वर्णित कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना 12 मासा का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय प्राप्त किया है। आइए आज हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 12 मासा का अध्ययन करें। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन जब सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं, तब उनके वियोग में रानी नागमती विरह पीड़ा से ग्रस्त होकर अपनी विरह वेदना व्यक्त करती है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन जब सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं, उनके वियोग में राजा रत्नसेन की रानी नागमती विरह पीड़ा से पीड़ित हो जाती है और अपनी विरह वेदना व्यक्त करती है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है तथा भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में जलती हुई नायिका यानी नागमती विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करती हुई नायक को संदेश भेज रही है। द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांप रहा है और वियोग से उसका हृदय कांप रहा है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। चकई और कोकिला के माध्यम से विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा देता है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। तो आइए अब हम 12 मासा रचना के संदर्भ और प्रसंग को जान लेते हैं। 12 मासा की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से है। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अब धनि देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से ली गई है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। चित्तौड़ का राजा रत्नसेन सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए सिंघल द्वीप चला जाता है। उसके वियोग में उसकी रानी नागमती जिस विरह वेदना का अनुभव कर रही है, उसका मार्मिक वर्णन कवि ने 12 मासे के माध्यम से किया है। इन पंक्तियों में अगहन के महीने में विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अब धनि देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। देवस, देवस से आशय है दिवस। घटा, घटा से आशय है घटना, कम होना, छोटा हो जाना। घटा छोटा हो गया। निसी, निसी से आशय है रात। बाढ़ी, बाढ़ी से आशय था बढ़ जाना, लंबा हो जाना। बाढ़ी लंबी हो गई। दूभर, दूभर हो जाना, बहुत कठिन हो जाना, यानी जिसे काटना बहुत कठिन हो, दूभर हो जाना। किमि, किमि मानी किस प्रकार। काढ़ी,
काढ़ी से आशय होता है व्यतीत करना, काढ़ी व्यतीत करना, किस प्रकार से उसे व्यतीत किया जाए। धनी, धनी से आशय है स्त्री यानी नागमती, यहां पर धनी से आशय है नागमती। विरह, विरह, भा, भा मानी हो गया। राती, राती से आशय है रात की तरह लंबा। बाती, बाती से आशय होता है बत्ती, दीपक की बत्ती। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है, अगहन देवस घटा निसि बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमि काढ़ी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अगहन का महीना लग गया है, अगहन देवस घटा निसि बाढ़ी, और अब अगहन के महीने में जो दिन है वो घट गए हैं और निसी रात्रि वो बढ़ गई है। दिन छोटे हो गए हैं और रात लंबी होने लगी है। कवि जायसी कहते हैं कि अगहन का महीना लग गया है, अगहन मार्गशीर्ष का महीना लग गया है। अब शीत ऋतु आ गई है, इसलिए दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी होने लगी है। अगहन देवस घटा निसि बाढ़ी, अगहन का महीना आ गया है, इसमें दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी हो गई है। विरहिणी नागमती इन लंबी रातों को प्रिय के वियोग में भला किस प्रकार व्यतीत करे, दूभर दुख सो जाए किमि काढ़ी। नागमणि कहती है कि उसके लिए बहुत कठिन हो गया है, दूभर हो गया है, बहुत दुख से भरा हुआ हो गया है। सो जाए, किमि मानी किस प्रकार से, काढ़ी मानी काढ़े, निकाले, व्यतीत करे। उसके लिए दिन रात इस प्रकार से जो समय अवधि है उसको निकालना, उसको व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी होने लगी है। विरह पीड़ा में पीड़ित विरहिणी नागमती इन लंबी रातों को प्रिय के वियोग में भला किस प्रकार से व्यतीत करे। वियोग व्यथा के कारण अब यह स्त्री यानी नागमती दिन की भांति छोटी अर्थात दुर्बल हो गई है। अब धनी, धनी से आशय है यहां पर जो विरहिणी स्त्री है नागमती है, नागमती। अब नागमती देवस विरह भाराती किस प्रकार से विरह वेदना में पीड़ित होकर के अपने समय को व्यतीत करे, भला किस प्रकार व्यतीत करे। वियोग व्यथा के कारण अब यह स्त्री नागमती दिन की भांति छोटी हो गई है। अब धनी देवस विरह भाराती, जरे विरह जो दीपक बाती, और दिन की भांति छोटी अर्थात तो दुर्बल हो गई है और विरह रात की भांति लंबा हो गया है। वियोग वेदना में नागमती इस प्रकार जल रही है जैसे दीपक में बत्ती जलती है। जरे विरह, विरह में इस प्रकार से जल रही है जिस प्रकार से दीपक बत्ती जलती है। जिस प्रकार से दीपक में बत्ती जलती है उसी प्रकार से नागमती का हृदय विरह पीड़ा में जल रहा है। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, कांपा हिया जनावा सीऊ, तोपे जाय होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सीऊ, सीऊ से आशय है शीत। जनावा, जनावा से आशय है प्रतीत हुआ, अनुभव हुआ। पीऊ, पीऊ, पीऊ से आशय है प्रियतम। चीर, चीर से आशय है वस्त्र। नाहू, नाहू से आशय है नाथ, पति, स्वामी। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहे हैं। कांपा हृदय जनावा सीऊ, कवि के अनुसार नागमती का हृदय अब कांपने लगा है। कांपा हिया, उसका जो हृदय है वह कांपने लगा है और शीत का अनुभव होने लगा है। जैसे ही अगहन का महीना है, शीत ऋतु का महीना है, नागमती का हृदय शीत से कंपायमान हो रहा है, कांप रहा है। जनावा सीऊ, शीत का अनुभव होने लगा है। नागमती कहती है तोपे जाय होई संग पीऊ। नागमती कहती है कि यह शीत की ठिठुरन तभी जा सकती है जब प्रियतम का साथ हो। तोपे जाए, और ये तभी जा सकती है जब होई संग पीऊ, जब प्रियतम का साथ हो। प्रियतम का साथ होने पर ही यह शीत ऋतु जा सकती है। शीत ऋतु से उत्पन्न शरीर की कंपकपी मिट सकती है।
हर घर में सर्वत्र उत्साह और आनंद है। घर घर चीर रचा सब काहू। नागमती कहती है कि प्रत्येक घर में हर प्रकार का आनंद है, हर प्रकार का आनंद प्रत्येक घर में विद्यमान है। नागमती कहती है कि प्रत्येक घर में आनंद का वातावरण है, सर्वत्र उत्साह है और सर्वत्र ही आनंद का भाव दिखाई पड़ रहा है। सर्वत्र उत्साह का भाव है, आनंद का भाव है और सभी ने अपने अपने प्रिय को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। चीर से आशय होता है वस्त्र, चीर से आशय है वस्त्र। और घर घर चीर रचा सब काहू, सब ने अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर रखे हैं जिससे कि वे अपने प्रियतम को रिझा सकें। मोर रूप रंग लेगा ना हूं, लेकिन मेरे प्रियतम मेरे रंग रूप को तो आप अपने साथ ही ले गए, मैं किसको रिझाने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। अपने अपने प्रिय को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हैं, पर मेरा रंग रूप तो प्रियतम अपने साथ ही ले गया। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा साज सिंगार सजना संवरना अब मुझे सुहाता नहीं है, अब मुझे भाता नहीं है। रंग मोर रूप रंग ले गा नाहू, पलटिन बहुरा गा जो बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहिनी ही जारा, सुलगी सुलगी दगधे भयछारा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। पलटी न बहुरा, लौटकर वापस नहीं आए, पुनः पलटकर नहीं आए, पुनः लौटकर नहीं आए, वापस नहीं आए। बिछोई, बिछोई से आशय होता है बिछुड़ना। रंग से आशय है रूप रंग। सोई, सोई से आशय है वही पुराना सौंदर्य से भरा हुआ रूप रंग। सियरी, सियरी से आशय है शीतल। अग्नि, आग। बिरहिनी, बिरहिनी से आशय होता है विरहिणी यानी नागमती। ही मानी हृदय, जारा मानी जलता है। सुलगी, सुलगता है, सुलगी सुलगता है। दगधे, दगधे से आशय होता है दग्ध हो रही है, जल रही है। छारा, छारा से आशय होता है राख। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार नागमती कहती है कि मेरा प्रिय तो ऐसे गया कि लौट कर ही वापस नहीं आया है। पलटिन बहुरा गा जो बिछोई, पलट करके वापस लौट करके ही नहीं देखा, पलट करके लौट करके ही नहीं आए। मेरे प्रियतम तो, नागमती कहती है कि उसके प्रियतम तो लौट कर ही नहीं आए। यदि अब वह अब भी लौट कर आ जाए तो मेरा रूप रंग भी वापस आ जाएगा। अबहु फिरे, यदि मान लो अब भी वो वापस लौट करके आ जाते हैं तो फिरे रंग सोई, तो मेरा वो पुराना वाला सौंदर्य, सौंदर्य का चमक दमक का भाव अब वापस मुझे प्राप्त हो सकता है। यदि मेरे प्रियतम लौट कर वापस आ जाए तो मेरा रूप सौंदर्य पुनः मुझको प्राप्त हो जाएगा। सियरी अगनि बिरहिनी ही जारा, जो सियरी है, जो जिस प्रकार से शीतलता है, शीत की ऋतु है, इसमें जो आग है, विरह की आग है, वो मेरे हृदय को जला रही है। शीत के इस मौसम में, शीत की ऋतु में विरह की आग मेरे हृदय को जला रही है। विरह की इस शीतल आग में विरहिणी यानी नागमती का हृदय जल रहा है। और सुलगी सुलगी दगधे भय छारा, और यह सुलग सुलग कर छार यानी राख हुआ जा रहा है। यह लगातार सुलग सुलग दगधे बेछारा बार बार सुलग रहा है। सुलगी सुलगी, यहाँ इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। सुलगी सुलगी एक ही शब्द की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। सुलगी सुलगी दगधे भय छारा, यह दुख दगधन जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। कठिन शब्द इस प्रकार से है। कंतु, कंतु से आशय है प्रिय, प्रियतम। भस्मंतु, भस्मंतु से आशय होता है भस्म हो जाना।
यह दुख दगधन जाने कंतु। मेरे प्रियतम, मेरे इस हृदय में मेरे विरह के दुख को कोई भी नहीं जान पाता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार नागमती कहती है कि मेरे इस दुख को और ताप को भला प्रियतम क्यों जानेगा। उसने मुझे ऐसा दुख दिया है कि इस विरह की आग में मेरा यौवन और जीवन दोनों ही जलकर भस्म हो रहे हैं। जोवन जन्म करे भस्मंतु, मेरा यौवन जो पूरी तरह से विरह से भरा हुआ है वह भस्म होता हुआ चला जा रहा है, विरह वेदना में जल रहा है और भस्म होता चला जा रहा है। ये दुख दगधन जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। पियसो कहे हूँ संदेशड़ा ए भंवरा एकाग, सो धनि बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। संदेशड़ा, संदेशड़ा से आशय है छोटा सा संदेश, संदेश, संदेशड़ा। भंवरा, भंवरा से आशय है भ्रमर, काले रंग का कीट जो गुनगुन की ध्वनि उत्पन्न करता है, भ्रमर, भंवरा। काग, काग से आशय है कोवा। तेहिक, तेहिक से आशय होता है उसका। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। पियसों कयऊं संदेशड़ा, नागमती अपने हृदय के संदेश को अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए भ्रमर और काग को माध्यम बनाती है और वो इनके माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय के विरह भाव को भिजवाना चाहती है। तत्पश्चात विरहिणी नागमती भ्रमर और कोए को अपना संदेशवाहक बनाकर अपने प्रियतम के पास अपना संदेश भेजती है और कहती है कि हे भ्रमर, हे कोए, तुम तो उड़कर सर्वत्र आते जाते रहते हो, तुम्हारा आना जाना तो सर्वत्र ही होता रहता है। सो धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। मेरे प्रियतम को जाकर के ऐसे कहना, मेरा एक छोटा सा संदेश मेरे प्रियतम तक अवश्य पहुंचा देना। उनसे कहना कि तुम्हारी वह स्त्री यानी नागमती तुम्हारे विरह की पीड़ा में जल रही है, तुम्हारे विरह की आग में जलकर मर गई है और उससे जो धुआं निकला है उसी धुएं से हम दोनों यानी भ्रमर और कोवा काले रंग के हो गए हैं। भ्रमर और कोवे के माध्यम से यह संदेश भिजवा रही है नागमती अपने प्रियतम को कि मेरे प्रियतम को जाकर कह देना कि विरह में उसकी स्त्री, उसकी पत्नी मर गई है और उसकी जल कर मर गई है और उससे जो धुआं निकला, उस निकले हुए धुएं से हम दोनों ही यानी भ्रमर और कोवा काले हो गए हैं। तेहिक उसके धुआं से हम लाग, और इस प्रकार से हमारा रंग भी काला हो गया है। विशेष है इन पंक्तियों का नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। वियोग श्रृंगार रस है, संदेश प्रेषणीयता से विरह वर्णन में मार्मिकता आ गई है। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, भाषा भावानुकूल है, सियरी अग्नि में विरोधाभास अलंकार है। अगली पंक्तियां इस प्रकार से हैं। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, बिरह बाडिभा दारुण सियु, कंपि कंपि मरो लेहि हरि जीव। इन पंक्तियों का प्रसंग और इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से ली गई है, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित किया गया है। कविवर जायसी ने प्रस्तुत पद्यांश में पोष के महीने में बढ़ती सर्दी से प्रभावित नागमती की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, बिरह बाडिभा दारुण सियु, कंपि कंपि मरो लेहि हरि जीव। कठिन शब्द इस प्रकार से पूस, पूस से आसे पोष का महीना, पोष का महीना। सूरुज, सूरुज से आसे है सूर्य। जड़ाई, जड़ाई से आसे होता है जड़ाई, शीत से कांप कर यानी जाड़े से भरकर, जड़ाई जाड़े से भरकर, शीत से भरकर। लंक दिशि, लंक दिशि से आशय होता है लंका की दिशा में यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिणायन होना, लंका की दिशा में चले जाना। तापा,
तापा से आशय होता है तापना, गर्म होना। सीयू, सीयू से आशय है शीत का होना। हरि, हरि से आशय होता है हरण कर लेना। जीव, जीव से आशय होता है प्राण, जीव से आशय है प्राण। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाए लंक दिशि तापा। इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार से है। विरहिणी नागमती अपने पति राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रिय, अब तो पूस का माह भी लग गया है। पोस जाड़, और पोस के महीने में जो जाड़ा है वह थर थर तन कांपा। उससे इस शीतकाल में, पोस के माह में शीत से उसका तन, उसका शरीर थर थर कंपायमान कर रहा है, थर थर कांप रहा है। सूरज जड़ाए लंक दिशि तापा, और जो सूर्य है यह भी लंक दिशि में यानी दक्षिणायन हो गए हैं, तापा, और उधर से जाकर के अपने ताप को फैला रहे हैं। बिरह बाडिभा दारुण सियू, कंपि कंपि मरो लेहि हरि जीऊ। इन पंक्तियों के माध्यम से विरहिणी नागमती अपने पति राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रिय, अब तो पोष का महीना लग गया है, इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि शरीर थर थर कांपने लगा है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूर्य भी इस शीत से घबराकर लंका की दिशा में जाकर यानी दक्षिणायन होकर तप रहा है। और सूरज जड़ाई, सूरज भी इस शीत से अब डर गया है और लंका की दिशा की तरफ जाकर के तप रहे हैं। इस पोष की ऋतु में मेरी विरह वेदना बढ़ गई है। विरह बाढ़ भा दारुण शिव, और मेरी विरह की जो वेदना है ये बढ़ गई है। विरह वेदना मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा बढ़कर मेरी व्याकुलता को बढ़ा रही है। भयंकर सर्दी पड़ रही है, शीत से कांप कांप कर मैं मरी जा रही हूँ। कंपि कंपि मरो, और मैं कांप कांप करके मरी जा रही हूँ। और इस प्रकार से मुझे ऐसे लगता है कि यह जो शीत की ऋतु है ये तो हरि लेना, हरण कर लेगा, जीव मेरे प्राणों को ही हरण कर लेगा, मेरे प्राणों को ही ले लेगा। ऐसा लगता है कि यह शीत मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। कंपि कंपि मरो लेहि हरि जीव, कंत कहाँ हो लागो हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नीरे। इन पंक्तियों के में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। कंत, कंत से आशय है पति राजा रत्नसेन, प्रियतम पति राजा रत्नसेन के लिए कंत का प्रयोग हुआ है। हो से आशय होता है मैं। हीरे, हीरे से आशय होता है हृदय से। पंथ, पंथ से आशय है रास्ता। सूझ नहीं नियरे, सूझ नहीं नियरे यानी पास में, दिखाई नहीं देता है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। कंत कहाँ हो लागो हियरे, विरह में भरी हुई नागमती इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी विरह वेदना व्यक्त करते हुए कहती है। विरह वेदना से पीड़ित नागमती अपने पति राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि न जाने मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो, कंत कहाँ हो, मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो, लागो हियरे, जिसके हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत कर सकूं। मैं अपने प्रियतम के हृदय से लगकर ही अपनी विरह वेदना को शांत कर सकती हूं, लेकिन तुम कहाँ हो, तुम्हारे हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत करना चाहती हूं, लेकिन तुम कहाँ हो। तुम तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम और अपार है। पंथ मानी रास्ता, अपार है और सूझ नहीं नियरे, और बहुत दुर्गम है और पास में यानी निकट दिखाई नहीं पड़ता है। तुम्हारे तक पहुंचने का रास्ता बहुत दूर है, बहुत दुर्गम है, और तुम्हारे तक पहुंचने का रास्ता पास में दिखाई नहीं देता है। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानऊ सेज हिमंचल बूढ़ी। सोर, सोर से आशय होता है रजाई। सुपेती, सुपेती से आशय होता है सहित। सोर सुपेतु से आशय होता है रजाई ओढ़ करके। आवे जूड़ी, जूड़ी आती है, जूड़ी से आशय होता है मलेरिया बुखार की तरह तेज सर्दी आना, कंपकपी आना, जूड़ी आना। जानेऊ सेज हिमंचल बूढ़ी, हिमंचल हिमालय की बर्फ में, बूढ़ी, बूढ़ी से आशय होता है डूबी हुई होना। सोर सुपेती आवे जूड़ी, रजाई को ओढ़ने के बाद भी बहुत जोर से कंपकपी आती है। ये जो शीत का मौसम है, शीत की ऋतु है, इसमें रजाई ओढ़ने के बाद भी मेरे शरीर में
ठंड बहुत अधिक मात्रा में थरथराती हुई कंपन करती है, मुझे जूड़ी सी आती है, इस प्रकार से लगती है जैसे मुझे जूड़ी आ गई हो। जानऊ सेज हिमवंतई बूढ़ी, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बिस्तर तो हिमालय की बर्फ में डुबो दिए गए हों, उनमें डूब गए हों। शोर सुपेती आवे जूड़ी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार विरह वेदना में संतप्त नागमती कहती है कि सर्दी इतनी भयंकर है कि रजाई ओढ़ लेने पर भी जूड़ी बुखार की सी तेज सर्दी लगती है, कपकपी लगती है। ऐसे लगता है मानो जूड़ी बुखार आ रहा हो, कंपायमान होती है, शरीर में कपकपी छूटती है। ऐसे लगता है जैसे मेरी सेज तो, मेरे सोने का बिस्तर तो हिमालय पर्वत पर जमी बर्फ में डूब गया हो। जानहूं, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य निहित है। जानो ऐसे लगता है जैसे सेज हिमवंत बूढ़ी, बूढ़ी चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछो ही पंखी। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। चकई, चकई से आशय होता है चकवी, चकवा, चकवी, चकवी, चकवी। निसी, निसी बिछुरे, निसी बिछुरे से आशय होता है रात में बिछुड़ जाती है। चकवी रात में अपने प्रिय से बिछुड़ जाती है। चकवी का रात में अपने प्रियतम से बिछोह हो जाता है। निसी बासर, निसी बासर से आशय है निसी बासर रात और दिन, निसी रात और बासर मानी दिन। निसी बासर से आशय है रात और दिन। बिछो ही पंखी, बिछो ही पंखी से आशय है जोड़े से बिछुड़ गया पक्षी। जो पक्षी अपने जोड़े से बिछुड़ गया वो है बिछो ही पंखी। चकई निसी बिछुरे दिन मिला। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। नागमती कहती है कि चकवी रात को अपने प्रिय से बिछुड़ती है। चकई निसी बिछुड़े दिन मिला। चकवी रात में अपने प्रियतम से बिछुड़ जाती है और दिन होने पर वापस मिल जाती है, किंतु दिन में तो अपने प्रिय से मिल जाती है। किंतु मैं तो विरह की ऐसी कोयल हूं जो रात दिन अपने प्रिय से बिछुड़ी हुई और व्यथित ही रहती है। क्योंकि हो निसी बासर, यानी मैं तो रात और दिन विरह वेदना में पीड़ित ऐसी कोकिला हूं, ऐसी कोयल हूं जो दिन और रात अपने प्रियतम से बिछुड़ी हुई ही रहती हूं। रैन अकेली साथ नहीं सकी, और जब रैन यानी रात्रि आती है उस समय मेरे साथ में किसी भी प्रकार की कोई सखी नहीं होती, कोई मेरा सहारा नहीं होता, कोई मेरे साथ में प्रियजन प्रियतम के रूप में नहीं है। कैसे जिऊं बिछो ही पंखी, और मैं अब अपने जीवन को किस प्रकार से जीऊं, क्योंकि मेरा तो जोड़े से मेरा पक्षी विमुक्त हो गया है। जो मेरा जोड़ेदार है, मेरा प्रेमी है, वो तो मुझको छोड़कर चला गया है। नागमती इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है कि चकवी रात को अपने प्रिय से बिछुड़ती है, किंतु दिन में तो अपने प्रिय से मिल जाती है। किंतु मैं तो विरह की ऐसी कोयल हूं जो रात दिन अपने प्रिय से बिछुड़ी और व्यथित रहती है। रात मुझे अकेले ही काटनी है, क्योंकि मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, रात भी मुझे अकेले ही बितानी है, क्योंकि मेरे साथ में कोई सखी नहीं है। कैसे जियो बिछो ही पंखी, प्रियतम से मेरी जोड़ी बिछुड़ चुकी है। इस प्रकार प्रियतम से वियोग होने पर वियोगी पक्षी नागमती भला कैसे जीवित रहे। कैसे जियो बिछो ही पंखी, बिरह सचान भवे तन चांडा, जियत खाय मुए नहीं छांडा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। सचान, सचान से आशय होता है बाज, बाज, बाज पक्षी। भवें, भवें से आशय होता है हो गया है। चांडा, चांडा से आशय होता है भोजन। मुए, मुए, मुए से आशय होता है मरने पर भी। जियत खाए मुए नहीं, मुए से आशय होता है मरने पर भी। बिरह सचान भवे तन चांडा, जियत खाए
मुए नहीं चांडा। इन पंक्तियों के माध्यम से नागमती कहती है कि यह विरह शीतकाल में मेरे लिए बाज यानी शिकारी पक्षी बन गया है। ये जो विरह का महीना है, ये जो विरह है, विरह रूपी जो शीतकाल का महीना है, ये विरह है, ये विरह रूपी शीतकाल का महीना है, मेरे लिए तो सचान बन गया है। सचान से आशय होता है मेरे लिए तो बाज बन गया है। जो पक्षियों का शिकार करता है वह शिकारी पक्षी बन गया है, मेरे लिए तो बाज यानी शिकारी पक्षी बन गया है। और मेरा शरीर उसका भोजन, यानी जिस प्रकार बाज पक्षियों का शिकार करता है, उसी प्रकार से नागमती कहती है कि मेरा शरीर तो उसका भोजन बनने के लिए प्रस्तुत हो गया है। ये जो विरह है ये शीतकाल में मेरे लिए बाज शिकारी पक्षी बन गया है और मेरा शरीर उसका भोजन यानी पक्षी रूपी शिकार बन चुका है। वह मेरे शरीर यानी शिकार जो ये वह मेरा जो शरीर है यानी अपने शिकार रूपी पक्षी को जीवित रहते ही पकड़कर खाने लगता है और मरने पर भी नहीं छोड़ता। भाव यह है कि नागमती को जियत जा खाई मुए नहीं छोड़े, और यह जीवित पक्षी को जीवित रहते पकड़कर खाने लगता है और मुए मरने के बाद भी वह उसको नहीं छोड़ता, मरने पर भी नहीं छोड़ता है। और इस प्रकार अपने शिकार पक्षी को जीवित रहते ही वह पकड़कर खाने भी लगता है, मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता है। भाव यह है कि नागमती को ऐसे लगता है कि यह विरह की वेदना जीते जी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और मरने के बाद भी उसे सदैव व्यथित ही करेंगी। जियत खाई मुए नहीं छांडा, रकत ढरा मासू गरा, हाड भय सब संख, धनि सारस होई ररि मुई, आई समेटहूं पंख। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। ढरा, ढरा से आशय होता है बह गया। रकत मानी रक्त, खून, रक्त ढरा बह गया। गरा और मांस गरा, गरा से आशय होता है गल गया। हाड भये सब संख, जितने भी हाड हैं वो शंख बन गए हैं। शंख से आशय होता है खोखला हो जाना। धनी सारस होई ररी मुए, ररी, ररी से आशय होता है बोलते हुए। मुई, मुई से आशय होता है मर गई, मुई से आशय मर गई। समेटहूं एकत्र करना, पंख, पंखों को। इन पंक्तियों के माध्यम से विरहिणी नागमती अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि इस विरह में मेरे शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है। रक्त ढरा, जितना भी रक्त है वह निचुड़ सा गया है, रक्त बह सा गया है, रक्त निकल सा गया है। मांसु गरा, और मांस गल गया है। और हाड भये सब शंख, और हड्डियां शंख की तरह पोली यानी खोखली हो गई है। धनी, धनी से आशय होता है यहाँ पर स्त्री नागमती, और यह जो स्त्री नागमती है ये अब सारस पक्षी की तरह, उस सारस पक्षी की भांति अब चीख चीख कर प्राण दे रही है, जो अपनी जोड़ी से बिछुड़ने के बाद जीवित नहीं रहती है। धनी सारस होई ररी मुई, चीख चीख कर यह बोलते बोलते बहुत जोरदार ऊंची आवाज करते हुए, चीख चीख कर पुकार मचाते हुए मुई मर रही है, मर गई है। अब इसके पंख समेटने के लिए आ जाओ, पंखों को एकत्र करने के लिए आ जाओ। यह उस सारस पक्षी की भांति अब चीख चीख कर प्राण दे रही है, जो अपनी जोड़ी से बिछुड़ने के बाद जीवित नहीं रहती है। हे प्रियतम, अब आप ही आकर इस मरे हुए पक्षी के पंख यानी मुझ मरी हुई स्त्री की मिट्टी समेटना। नागमती कहती है कि मैं अब मरने ही वाली हूँ, और जब मैं मर जाऊं तो आकर मेरे पंख, मेरी मिट्टी को आप समेट लेना। रकत ढरा मासु गरा, हाड भये सब शंख, धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटहूं पंख। विशेष है इन पंक्तियों का इस प्रकार से, शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। कवि ने यहाँ पर परिकल्पना की है कि सूर्य भी सर्दी से बचने के लिए दक्षिण दिशा में चला गया है। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जानहु, जानो, सेज मानो उसकी सेज, उसका बिस्तर, हिमंचल बूढ़ी हिमालय की बर्फ में
दब सा गया हो, से ढक सा गया हो। विरह सचान और विरह कोकिला में रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। धनि सारस होई ररि मुए, इसमें उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। विरह बाड़ी बै वर्ण की आवृत्ति हुई है, बै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार सोर सुपेती में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, स वर्ण की आवृत्ति हुई है। कंत कहाँ, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। आदि में अनुप्रास अलंकार है। विरह वर्णन में फारसी प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि फारसी पद्धति में रक्त, मांस, हाड़ इत्यादि का प्रयोग होता है, भारतीय पद्धति में ऐसा नहीं होता। वियोग श्रृंगार रस है, अवधि भाषा है और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगली पंक्तियां इस प्रकार से हैं। लाग्यों माह परे अब पाला, बिरहा काल भयों जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली हहली अधिको ही कांपे। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। माघ का महीना लग जाने पर विरह पीड़ा में पीड़ित विरहिणी नागमती की विरह वेदना और भी अधिक बढ़ गई है। वह प्रिय मिलन की आकांक्षा करती है। इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती की इसी विरह वेदना और प्रिय मिलन की आकांक्षा का वर्णन किया है। लागेऊ माह परे अब पाला, बिरहा काल भयों जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली हहली अधिको ही कांपे। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। लागेऊ माह, माह से आशय होता है माघ का महीना। लागेऊ मानी लग गया है, माघ का महीना लग गया है। पाला, पाला से आशय होता है बर्फ जमना, बहुत तेज ठंड और बर्फ का बहुत तेज ठंड पड़ना और बर्फ का जमना, पाला पड़ना। बिरहा काल, काल से आशय होता है मृत्यु। भयों जड़ काला, जड़ काला यानी जाड़े की ऋतु में होने की वजह से काल का हो जाना। पहल पहल, पहल पहल से आशय होता है प्रहर यानी हर समय। तन रुई जो झांपे, हहली हहली, हहली हहली से आशय होता है थर थराते हुए। झांपे, झांपे से आशय होता है ढकना। हहली हहली मानी थर थराते हुए, अधिको ही कांपे। इन पंक्तियों में लाग्यों माह परे अब पाला, इन पंक्तियों में नागमती कहती है कि अब माघ का महीना लग गया है। लाग्यों माह यानी माघ का महीना लग गया है और परे अब पाला, और अब पाला पड़ रहा है। बहुत तेज ठंड पड़ रही है और बर्फ भी जम रही है, बर्फ भी पड़ने लगी है। अब तो पाला पड़ने लगा है। इस शीत ऋतु में विरह मेरे लिए साक्षात काल बन करके आई है, और बिरहा जो विरह है, विरह अग्नि है, ये साक्षात काल बन करके आई है। भयों जड़ काला, ये जो शीत ऋतु में जो पाला पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, यह साक्षात मेरे लिए मृत्यु बनकर आई है, काल बनकर आई है। पहल पहलतन रुई जो झांपे, जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्रों से हर समय अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी शीत का अनुभव करते हुए, थरथराते हुए कांपने सा लगता है। और पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली हहली यानी थरथराते हुए, अधिक ही कांपे, मेरा हृदय बहुत अधिक कांपने लगता है पीड़ा से, विरह की पीड़ा से। पहल पहल तन रुई जो झांपे, शरीर तो ठंड की वजह से, ठंड के कारण से थरथरा रहा है और हृदय विरह की पीड़ा में पीड़ित होकर कंपायमान हो रहा है, कांप रहा है। जैसे जैसे अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी अधिक शीत का अनुभव करते हुए थरथराता है और कांपने लग जाता है। प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीत से मुक्त कर सकते हो। हे मेरे प्रियतम, अब तुम आकर मुझे इस शीत से मुक्त कर सकते हो, मेरी विरह वेदना को शांत कर सकते हो। हहली हहली, इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, हहली हहली। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। पहल पहल में पै, इस प्रकार इसमें
अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। हहली हहली में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। लागे उमाह परे अब पाला, बिरहा काल भयं जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली हहली अधिको ही कांपे। आई सूर होई तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़न छूटे माहा। एहि मास उपजे रस मूलू, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू। सूर, सूर से आशय होता है सूर्य। तपु, तपु से आशय होता है तप्त होना, तपना, गर्माहट देना, तपना। नाहा, नाहा से आशय होता है हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ। नाहा, तेहि बिनु माहा, छूटे माहा। माहा से आशय होता है माघ के महीने में। यही मास उपजे रसमूलू, रसमूलू से आशय होता है काम भावना, यानी आम के वृक्ष पर बोर आ जाते हैं, फूल फल जाते हैं, वसंत की ऋतु आ जाती है और काम की भावना भी प्रदीप्त होना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार रसमूलू। भ्रमर, सो तू भंवर, भ्रमर, भंवर से आशय है भ्रमर। फूलू, फूलू से आशय होता है पुष्प का फलना, फूलना। आई सूर होई तपुरे नाहा। इन पंक्तियों में नागमती कहती है कि आप सूर्य की तरह तपते हुए आओगे, तभी इस शीत से मुझे मुक्ति मिल सकेगी। हे मेरे प्रियतम, तुम सूर्य बनकर, सूर्य के रूप में तपते हुए, तेज फैलाते हुए, गर्मी फैलाते हुए जब आओगे, आई सूर, जैसे सूर्य के रूप में आओगे। आई तपुरे नाहा, हे मेरे स्वामी, नाहा, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, आप जब सूर्य के रूप में प्रकाश और तेज और गर्मी फैलाते हुए आओगे, तेहि बिनु जाड़न छूटे मोही, तभी मेरे शरीर में यह जो ठंड व्याप्त है ये दूर होगी, ये जाड़ा तभी मिट पाएगा। तेहि बिनु, इसके बिना मेरे शरीर से ठंड दूर नहीं हो सकती। एहि मास उपजे रसमूलू, माघ के इस महीने में तुम्हारे संसर्ग के बिना शीत से मुक्ति मिलनी संभव नहीं है। इस मास में आम के वृक्ष पर लगने वाले बोर और पुष्पों के समान स्त्री पुरुषों के मन में काम भावना पैदा होती है। यह जो वसंत का मौसम है, वसंत की ऋतु है, इसमें आम के वृक्षों पर बोर लग जाते हैं और पुष्प फलने फूलने लगते हैं। इसी प्रकार स्त्री पुरुषों के मन में भी उत्साह उल्लास का संचार होता है, काम भावना का संचार होता है, काम भावना पैदा होती है। नागमती विरह पीड़ा में जलती हुई कह रही है कि मेरा यौवन पुष्प है और तू इस पुष्प का रसपान करने वाला भ्रमर। यही मास उपजे रसमूलू, सो तू भंवर, तू भंवरे के समान है। मोर जोबन, और मेरा यौवन फूल के समान है, खिले हुए पुष्प के समान है। मेरा यौवन पुष्प है और तू इस पुष्प का रसपान करने वाला भ्रमर है। फिर भला तू क्यों नहीं आकर मेरे यौवन रूपी पुष्प का रसपान कर लेता। सो तू भंवर, मोर जोबन फूलू। नैन चुवई जस माहुट नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। टूटहि बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। चुवहि, चुवहि से आशय होता है टपक रहे हैं। नैन, नैन से आशय होता है नेत्र, मेरे नेत्र टपक रहे हैं। जस, जिस प्रकार से। माहुट, माहुट से आशय होता है महावट का जल, यानी शीत ऋतु में वर्षा को महावट कहते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा को महावट कहा जाता है। सर, तेहि सर, सर से आशय होता है बाण। चीरू, चीरू से आशय होता है वस्त्र। सर चीरू, बाण लगने से शरीर में चीरा लगना। झोला, झकोरा, झोला, झोला से आशय होता है झकोरा लगना, आना और जाना, झकोरा लगना। नैन चुवई जस माहुट नीरू, जिस प्रकार सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा से
पानी गिरता है, पानी टपकता है, उसी प्रकार विरह पीड़ा में भरकर मेरा हृदय इस प्रकार के भाव से भर गया है कि मेरे नेत्र, मेरे नयन सदैव टपकते ही रहते हैं, मेरे नयनों से अश्रुधार बहती ही रहती है। नागमती कहती है कि माघ के इस महीने में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा यानी महावट हो रही है, ठीक उसी तरह मेरे नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं। महावट होने से सर्दी और भी बढ़ गई है। तेहि जल अंग लाग सर चीरू, और वर्षा से गीले हुए वस्त्र मेरे अंगों को बाणों के समान काट रहे हैं। टूटे ही बूंद परई जस ओला ओला, जस ओला ओले बरस रहे हैं। मेरे नेत्रों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होती जा रही है। और विरह पवन जो पवन है, जो विरह के साथ जुड़कर इस विरह भावना को और अधिक बढ़ा रही है, विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झकझोर कर रही है, मुझे झोला झकझोर कर रही है। और ये जो विरही पवन चलती है, ये तो मेरे हृदय को झकझोर करती हुई चली जा रही है। विरह पवन होई मारे झोला, केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गिये नहीं हार रही होई डोरा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से, केहिक, केहिक से आशा है किसके लिए, केहिक किसके लिए, सिंगार मैं श्रृंगार करूं, पहिर पटोरा, पहिर मानी पहनूं, पटोरा, पटोरा से आशय होता है रेशमी वस्त्र, मैं रेशमी वस्त्र किसके लिए पहनूं। गिये, गिये से आशय होता है गर्दन, गिये से गर्दन, नहीं हुई डोरा, डोरे के समान पतली हो जाना, गर्दन का डोरे के समान पतली हो जाना। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, क्योंकि पहिरी पटोरा, रेशमी वस्त्र पहनूं, किसके लिए श्रृंगार करूं मैं, गिये नहीं हार रही हुई हो रहा। और मेरी गर्दन है वो तो इतनी पतली हो गई है, क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए मैं यह सब करती, ये साज श्रृंगार करती, मैं रेशमी वस्त्र धारण करती, वो जिसके लिए मैं ऐसा करती, जिसे आकर्षित करने के लिए मैं सब ऐसा करती, वह प्रियतम तो परदेश में चला गया है। मेरी आभूषण धारण करने की अब इच्छा ही नहीं करती, क्योंकि मेरी गर्दन सूख कर डोरे की सी हो गई है। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, मेरी गर्दन सूख कर बहुत निर्बल हो गई है, डोरे की तरह पतली हो गई है। अब उस गर्दन में हार का बोझ सहन करने की शक्ति नहीं रही है, किसी भी प्रकार का हार, आभूषण इत्यादि धारण करने की अब मेरी निर्बल और कमजोर पतली सी गर्दन में अब शक्ति नहीं बची है। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, तुम बिनु कंता धनी हैरुई, तन तीनू वर भाडोल, तेहीं पर बिरह जराय के चहे उड़ावा झोल। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। धनी, धनी से आशय होता है स्त्री नागमती, नागमती के लिए धनी का प्रयोग हुआ है। तिरुवर, तिनुवर, तिनुवर से आशय होता है तिनका। झोल, झोल से आशय होता है भस्म, राख। तुम बिनु कंता धनी है रुई, हे प्रियतम तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में इस विरहिणी स्त्री नागमती का हृदय सदैव कांपता सा रहता है। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिरुवर सा डोल, और इसका जो शरीर है वह तिनके के समान बहुत कमजोर हो गया है, और वह इधर उधर उड़ता फिरता है। तन तिरुवर सा डोल, और इसका जो तन है, उसका शरीर है, वह तिनके के समान हो गया है, बहुत कमजोर और दुर्बल हो गया है, और वो इधर उधर उड़ता फिरता है। ऊपर से विरह इसे जलाकर पूरी तरह राख बनाकर उड़ा देना चाहती है। तेहीं पर विरह, और इसके ऊपर ये जो विरह वेदना का भाव है, ये जराई के इसको जला करके चहे उड़ावा झोल, इसे पूरी तरह से राख में बदल देना चाहता है। चहे उड़ावा झोल। विशेष इन पंक्तियों का विरह का मानवीकरण किया गया है। माघ के महीने में वसंत पंचमी होती है। वसंत ऋतु में काम भावना उद्दीप्त हो जाती है। इस काम भावना को ही यहाँ कवि ने रसमूलु कहा है। अलंकार इसमें जो है, नयन चुवई जस मांजुट नीरू, इसमें उदाहरण अलंकार है। नयन चुवई जस मांजुट नीरू।
अलंकार है, इसमें विरह पवन में रूपक अलंकार है। ग्यून हार रही होई डोरा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, जैसे उसकी गर्दन है वो बहुत इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर हो गई है कि वह तो अब सोने के किसी भी प्रकार के आभूषण का भार भी सहन नहीं कर सकती है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का सौंदर्य है। केहिक श्रृंगार को पहेरी पटोरा, इसमें वक्रोक्ति अलंकार का सौंदर्य है। वियोग श्रृंगार रस है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई छंद है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाय किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरहन रहे पवन होई झोरा। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है, जिन्हें 12 मासा शीर्षक के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। विरह में भरी हुई विरहिणी नागमती की व्यथा फाल्गुन के महीने में और अधिक बढ़ जाती है। होली का त्योहार इस महीने में मनाया जाता है, किंतु नागमती को सारी दुनिया उदासी से भरी हुई दिखाई पड़ती है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाय किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरहन रहे पवन होई झोरा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। फागुन, फागुन से आशय होता है फाल्गुन का महीना। झकोरे, झकोरे से आशय होता है झोंके देकर चलने वाली हवा, झोंके आना, हवा के झोंके आना, झकोरे होना। चौगुन, चौगुन से आशय होता है 4 गुना, चौगुना होना। सिउ, सिउ से आशय होता है शीत, शीत 4 गुना हो गया है। पियर पात, पियर पात से आशय होता है पीले पीले रंग के पत्ते। भा, भा से आशय होता है हो गया। इन पंक्तियों में फागुन पवन झकोरे बहा, नागमती कहती है कि फाल्गुन के महीने में हवा के तेज तेज झोंके चलने लगे हैं, शीत भी बढ़ गया है। चौगुना सिउ, 4 गुना शीत बढ़ गया है, शीत चौगुना बढ़ गया है, जिसे जाय किमि सहा, उसको सहन कैसे करूं, उसको किस प्रकार से सहन किया जाए, किस प्रकार से इसको सहन करना कठिन हो गया है। इस माह में पतझड़ भी होने लगा है। तन जस पियर पात भा मोरा, और मेरा जो शरीर है ये पीले पत्ते की तरह हो गया है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उनका सौंदर्य बदल जाता है और वो पीले पड़ करके अब पेड़ से टूटने वाले अवस्था में आ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर वह कहती है कि उसका शरीर भी पीले पत्तों की तरह हो गया है। विरहन रहे पवन होई झोरा, और ये जो विरह रूपी पवन है यह तो इनको झकोर झकोर कर और ज्यादा परेशान कर रही है, विरह वेदना को और अधिक प्रदीप्त कर रही है। इस माह में पतझड़ होने लगा है, इधर मेरा शरीर भी पतझड़ के समान पीले पत्ते की तरह, पतझड़ के पीले पत्ते की तरह नीरस, शुष्क एवं पीला पड़ गया है। ऊपर से ये विरह वेदना उसे झकोर रही है। विरहन रहे पवन होई झोरा, ये जो हवा चल रही है, विरह में भरकर जो चलने वाली ये वायु है, ये इसमें झकोरे दे रही है और इस प्रकार से मेरी विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ा रही है। विरहन रहे पवन होई झोरा, तरिवर झरे झरे बन दाखा ढाखा, भई अनपत फूल फर शाखा, करिन बना फति कीन हुलासु, मोकह भा जग दून उदासु। कठिन शब्द इस प्रकार से है। तरिवर, तरिवर से आशय होता है वृक्ष। ढाखा, ढाखा से आशय होता है पलास, ढाक, ढाक का वृक्ष, पलास का वृक्ष। अनपत्त, अनपत्त से आशय होता है बिना पत्तों वाली। फर, फर से आशय होता है फलकर यानी फलों से लदकर। हुलासु, हुलासु, हुलासु से आशय होता है प्रसन्नता व्यक्त करना। दून, दून से आशय होता है दुगुना। उदासु, उदास होना। करहि बनाफति वनस्पति, तरुवरी झरे झरे बन ढाखा, भई अनपत्त फूल फर शाखा। ढाक यानी पलास के वन में वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं। पतझड़ में वृक्षों की जो डालियां पत्तों के झड़ने से पत्तों से रहित हो गई थी, उन पर अब नए पत्ते, नए फूल और नए फल आने लगे हैं। भई अनपत्त फूल फर शाखा, जो पत्तियां
टूट गई थी, हट गई थी, झड़ गई थी, उन पर नए पत्तियां, नए फूल आना शुरू हो गया है। शाखाओं पर नए फूल आ रहे हैं, नई पत्तियां आ रही है, नए फल आ रहे हैं। करही बनाफत कीन हुलासु, और इस प्रकार जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें उत्साह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उत्साह का भाव दृश्यगत है, उत्साह का भाव दिखाई पड़ रहा है। मोह कहें भाजग दून उदासु, लेकिन नागमती कहती है कि मेरे लिए तो ये सारा संसार पूरी तरह से उदासी से भरा हुआ है। जो नए पत्ते आ रहे हैं, नए पत्ते, नए फूल और फल आने लगे हैं, अब वनस्पतियां इस मौसम में उल्लास से भर गई है। करही बनाफत कीन हुलासु, हुलासु से आशुता है उल्लास में भरना, प्रसन्नता का भाव व्यक्त करना। वनस्पतियां भी इस मौसम में उल्लास से भर गई है, अपना प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रही है। किंतु प्रियतम के बिना मोह कह भा जग दून उदासु, ये सारा का सारा संसार ही मेरे लिए तो दुगनी उदासी का कारण है। किंतु प्रियतम के बिना मेरे लिए तो यह संसार दुगना उदास हो गया है। मोह कह भा जग दून उदासु, फाग करही सब चांचरी जोरी, मोही जी लाई दीन जसी होरी, जो पे पियहि जरत अस भावा, जरत मरत हुई रोशन आवा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। फाग, फाग से आशय होता है होली के गीत। फाल्गुन के महीने में होली के गाए जाने वाले गीत फाग कहलाते हैं। चांचरी जोरी, चांचरी जोरी से आशय है होली पर समूह बनाकर किया जाने वाला नृत्य, चांचरी जोरी। लाई दीनी, लाई दीनी से आशय है आग लगा देना, लाई लगा देना, आग लगा देना। जोपे, जोपे से आशय होता है यदि। पियही, पियही से आशय होता है प्रियतम। जरत मरत, जरत मरत से आशय होता है जलकर मरने में। रोष, रोष, रोष से आशय होता है क्रोध। फाग करई सब चांचरी जोरी, इन पंक्तियों में नागमती कहती है कि मेरी सभी सखियां समूह बनाकर होली का चांचरी नृत्य गा रही है, नाच रही है। फाल्गुन का महीना है और फाल्गुन के महीने में सब सखियां उल्लास से भरी हुई है, उल्लास से भरकर होली के गीत गा रही है, नृत्य कर रही है, होली का चांचरी नृत्य कर रही है और गीत गा रही है। फाग खेल रही है और इस प्रकार होली का त्योहार मना रही है। मोहि जिए लाई दीन जस होरी, जिस प्रकार होली जलती है उस प्रकार से नागमती कहती है कि उसका जिए जल रहा है, उसका हृदय भी उसी प्रकार से विरह वेदना में जल रहा है। किंतु मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर में ही होली की ज्वाला लगा दी हो, होली की ज्वाला जला दी हो। भाव यह है कि विरह ज्वाला मेरे शरीर को जला रही है। यदि इस प्रकार मेरे जलने से मेरे प्रियतम जो पे पियई जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोशन आवा को प्रसन्नता हो तो जलकर मर जाने में भी मुझे तनिक भी आक्रोश या शोभ नहीं होगा। रात्यहु देवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार ज्यों तोरे। इस पंक्ति में नागमती कहती है रात्युं देवस इहे मन मोरा। नागमती कहती है कि अब तो रात दिन, रात और दिन, रात और दिन, महे मन मोरा लागो कंत छार ज्यों तोरे। अब तो रात दिन मेरे प्राणों में एक ही रट लगी हुई है, मन मोरे मेरे हृदय में, मेरे मन में एक ही रट लगी हुई है कि मैं राख बनकर प्रियतम के शरीर से लग जाऊं। लागो कंत, मैं प्रियतम के छार बनके, राख बन करके उसके शरीर में रम जाऊं, उसके शरीर से लग जाऊं, जिससे मेरा मिलन हो जाए, मेरा प्रियतम के साथ मिलन हो जाए। प्रियतम से मिलन होने पर मेरी विरह वेदना समाप्त हो जाएगी। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ, मकुत्ते ही मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाऊं। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। छार के, छार के से आशय होता है राख कर दूं। मकु, मकु से आशय होता है शायद। तेही, तेही से आशय है तेही उसे। पाऊं, पाऊं से आशय है पैर। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाव।
इन पंक्तियों में विरह से भरी हुई विरहिणी नागमती अपने हृदय की विरह वेदना व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं, यह तन, ये जो शरीर है, इसको जला दूं और इसे छार के इसको राख बना दूं। कहो कि पवन उड़ाए, और फिर पवन से यह अनुरोध करूं कि तू इस राख को उड़ा करके लेकर जाए। मकुते ही मार्ग होई परो कंत धरे जह पाव, और ये संभव है कि राख उसी रास्ते पर जाकर के गिराए। पवन से ये अनुरोध कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मेरे शरीर की जो राख है ये उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर जाकर के गिराए, उसी मार्ग पर जाकर के गिर पड़े जहां मेरे प्रियतम उस मार्ग पर अपने चरण रखें। कंत मानी मेरे प्रियतम, धरे तह पांव, जहां अपने चरण रखे उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर यह राख जाकर के गिरे। विरहिणी नागमती अपने हृदय की विरह वेदना व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं और फिर पवन से यह अनुरोध करूं कि तू इस राख को उड़ाकर वहां लेकर जाए और उस मार्ग पर जाकर गिरा दे जहां पर मेरे प्रियतम उस राख पर अपने चरण धर दें। विशेष इस प्रकार से इन पंक्तियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती की इस आकांक्षा को प्रिय के प्रति सात्विक प्रेम की व्यंजना बताया है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। अलंकार इस प्रकार से है, तन जस पियर पात भा मोरा में उपमा अलंकार है, तथा मोहितन लाय दीन जस होरी, इसमें उदाहरण अलंकार है। मोहितन लाय दीन जस होरी, इसमें उदाहरण अलंकार का सौंदर्य निहित है। पियर पात में पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। इसमें पियर पात में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अभिलाषा नामक काम दशा का चित्रण इस छंद में हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8 कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है 12 मासा का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना 12 मासा से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।